तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखते, जिसे ये सवाल है क्वेश्चन से, अगर इसमें कहता है कि इसका जीरो निकालो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इसका जीरो निकालो, तो हमने बताया था कि फॉर जीरोज जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उतना बराबर हम जीरो कर देंगे। ये पोलिनोमियल था, हम ये बराबर जीरो कर दिए। अब इसको तुम फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये दोनों मिलके हमारा माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लें x, तो x माइनस 4, इस दोनों में से x कॉमन लिए तो x माइनस 4, और इस दोनों से हम 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4। फिर से हमारा x माइनस 4 कॉमन हो गया और बचा x प्लस 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, यहाँ से निकालोगे 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, और यहाँ से निकालोगे तो x बराबर 2 माइनस 2। यही हमारा जीरोज हो गया। और हम लोग पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो होता है, हमको ये दोनों जीरो निकल गया। फिर इसके बाद इस सवाल में कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए हम क्या करते, तो सम ऑफ जीरोज निकालते। ये जो ओरिजिनल ज़ीरो है इसका हम सम निकालते। 4 प्लस माइनस 2, ये हमारा 2 आ गया। और दूसरा चीज़ हम पढ़ाए थे सम ऑफ जीरोज के लिए फार्मूला। अब फार्मूला से देखते क्या होता। सम ऑफ जीरोज के लिए पढ़ाए थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट माइनस 2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, ये बराबर 2। ज़रा गौर से देखो, हम ओरिजिनल ज़ीरो का सम किए तो भी 2 और फार्मूला से किए तब भी 2, यही हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसमें हम और भी काम करेंगे। जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमारा ओरिजिनल ज़ीरो है 4 और माइनस 2, ये हमारा माइनस 8 आ गया। और फार्मूला से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो उसके लिए फार्मूला तुम लोग पढ़े हो, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसमें हमारा है माइनस 8। अब बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ नहीं का मतलब 1। अब देखो ओरिजिनल हम जीरो का प्रोडक्ट किए तो ये, और फार्मूला से निकाले तो ये दोनों इक्वल आ गया, यही हमारा वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाइड का मतलब था कि ओरिजिनल ज़ीरो का सम करो और फार्मूला से निकालो, दोनों बराबर आना चाहिए। ओरिजिनल ज़ीरो का प्रोडक्ट करो, फार्मूला से निकालो, दोनों बराबर आना चाहिए। आ गया तुम्हारा सही है, अगर ना आता तो ये गलत होता। तो अब हम देखते दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमको जीरो निकालना है। तो फॉर जीरोज अभी हमने बताया
कि जो भी पोलिनोमियल है इतना बराबर 0 कर दो, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो से कॉमन लेंगे, ये दोनों से कॉमन करोगे 2s आएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ से कॉमन 1 करोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इस दोनों टर्म में 2s माइनस 1 हमारा कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, बचा 2s माइनस 1 बराबर 0। देयरफॉर यहाँ से s निकालोगे 1/2, या यहाँ से भी निकालोगे तो ये 1/2 ही आएगा। ये दोनों ही 0 आया और दोनों 0 इक्वल आया। ऐसा आ सकता है कि दोनों 0 डिफरेंट हो, दोनों 0 सेम हो। अब हम वेरीफाई करते इसको। वेरीफाई के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लो, तो ओरिजिनल 0 है तुम्हारा 1/2 और 1/2, इसको सम करोगे तो ये 1 आ गया। और फॉर्मूला से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि s के टर्म में है, x² नहीं लिखेंगे क्योंकि s के टर्म में है। तो ये तो फार्मूला का माइनस और कोएफिशिएंट ऑफ s का मतलब -4 और कोएफिशिएंट ऑफ s² का मतलब 4। ये हमारा हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो देखो फार्मूला से निकाले और ओरिजिनल 0, दोनों का हमारा सम इक्वल आ गया। फिर हम निकालते प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे तो 1/2, हम ओरिजिनल 0 का पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये 1/4। और अगर हम फार्मूला से निकालें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो फार्मूला तुमको बताए हम कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा है 1, कोएफिशिएंट ऑफ s² हमारा 4। अब देखो ओरिजिनल 0 का प्रोडक्ट ये फार्मूला से निकाले, ये यही हमारा वेरीफाई आ गया, ये हमारा इक्वल है। दैट मीन्स कि हमने जो सवाल किया वो सही है, और ये अगर इक्वल नहीं आता, वेरीफाई नहीं होता, तो हमने जो किया वो गलत। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिर से हमको 0 निकालना है। तो फॉर ज़ीरोज़ 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। इसका 0 सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x² के बाद हमारा x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और ये इसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म पर सेट किए। अब हम फैक्टराइज करते हैं इसको, तो 6x² -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन लोगे तो 3x, तो 2x -3, यहाँ से 1 कॉमन लोगे 2x -3, फिर 2x -3 कॉमन, बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 0 निकालोगे यानी कि x निकलेगा, तो ये बराबर 0 करोगे तो x 3/2 आएगा, और ये बराबर 0 करोगे -1/3 आएगा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोज, तो ओरिजिनल 0 है हमारा 3/2, और यहाँ से -1/3, एलसीएम लेंगे 6, ये 7/6, और फॉर्मूला से हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ये हमारा होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब -7, कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब 6, और ये हमारा 7/6 आया, और देखो दोनों का दोनों इक्वल आया। फिर हम निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 3/2 इंटू -1/3, ओरिजिनल 0 का प्रोडक्ट किए -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म बट्टे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा है -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² 6। फिर देखो ओरिजिनल 0 का भी प्रोडक्ट ये फार्मूला से निकाले तो भी यही हमारा वेरीफाई हो गया। अगर ये इक्वल ना आवे तो समझ लेना कि तुमने जो इधर क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो हमारा सही नहीं है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आगे का कुछ बनाओगे फिर हम अगले लेक्चर में उसको भी सॉल्व करके बताएंगे।